दोस्तों, इंदौर कफल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस को मिसिंग केस को आज 15 दिन हो चुके हैं लगभग। और बहुत सारे सवाल जो है कि अभी भी सबके जहन में तैर रहे हैं। बल्कि ये कह सकते हैं आप कि राजा रघुवंशी की जब से डेड बॉडी मिली है तब से और भी सवाल सबके माइंड में चलने लगे हैं। और 15 दिनों बाद अभी भी सबके माइंड में सवाल जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और अभी तक कोई क्लू सामने नहीं आया है। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, तरह तरह की जो चर्चाएं हैं। बहुत सारे लोग जो है कि एलिगेशन भी लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग पुलिस पे भी कहीं न कहीं सही से न काम करने का जो है कि एलिगेशन लगा रहे हैं। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि जब से डेड बॉडी मिली है राजा रघुवंशी की तब से और भी सवाल गहराते गए हैं और भी सवाल जो है कि उठने लगे हैं। पहला सवाल तो ये है कि अगर राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली है तो फिर सोनम रघुवंशी कहाँ है? आखिर सोनम रघुवंशी के साथ क्या हुआ है? और रही बात कि राजा रघुवंशी की मिलने की, तो उस पर हाथों से ब्रेसलेट या फिर अंगूठी, चेन या बहुत सारी चीज़ें जो हैं गायब है। जैसा कि राजा रघुवंशी के भाई ने भी बताया कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, जो कि पता नहीं है कि आखिर वो कौन लिया, किस वजह से। क्या इस घटना की सबसे बड़ी वजह लूट मार है? अगर लूट मार है तो फिर सोनम रघुवंशी कहाँ है? या फिर सोनम रघुवंशी के बारे में जो बात बताई जा रही है, या फिर और महिलाओं के बारे में जो वहाँ पे कपल मिसिंग होते रहे हैं, या फिर वहाँ से जो बांग्लादेश तक तस्करी का जो रैकेट फैला हुआ है, वो क्या सत्य है? क्या वाकई में सोनम रघुवंशी जिंदा है? और जिंदा हैं तो फिर कहाँ बांग्लादेश में है या फिर कहीं अन्य जगहों को किडनैप करके उनको रखा गया है? तो बहुत सारे सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं। और दूसरी बात कि जब से राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली है तब से 2-3 सवाल और भी बहुत ज़्यादा गहरा गए हैं, क्योंकि स्कूटी का भी मिलना और राजा रघुवंशी की बॉडी का मिलना और उन चीज़ों में जो डिफरेंस है, जो दूरी है, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। काफ़ी चीज़ें जो है कि निकल कर सामने आ रही हैं। दोस्तों, जहाँ पे लोग रुके थे वहाँ से महज 5 किलोमीटर दूर लगभग बताया जा रहा है कि वहाँ पे राजा रघुवंशी की बॉडी मिलती है। और राजा रघुवंशी की जो बॉडी मिलती है वहाँ से 25 किलोमीटर लगभग दूर स्कूटी की लोकेशन मिलती है। स्कूटी वहाँ से पाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि सोचने वाली बात यह है कि आखिर 25 किलोमीटर दूर राजा रघुवंशी की स्कूटी जो उन्होंने किराए पर ली थी, कौन लेके गया था? अगर वहाँ पे वो लोग गए थे, फिर वहाँ से इतने 25 किलोमीटर दूर या फिर जहाँ पे रह रहे थे जिस स्पॉट पे, वहाँ से करीब 5 किलोमीटर के आसपास उनकी जो है कि डेड बॉडी कैसे मिली? और जो है कि वो भी मतलब जहाँ पे रह रहे थे वहाँ से 5 किलोमीटर दूर डेड बॉडी मिलती है, स्कूटी 25 किलोमीटर दूर मिलती है। तो बहुत सारे सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर सोनम रघुवंशी कहाँ है? सोनम रघुवंशी की बात करें दोस्तों, तो जब तक सोनम रघुवंशी का कुछ पता नहीं चलता तब तक बहुत सारी चीज़ें इस केस में उलझी रहेंगी। और निश्चित तौर पे पुलिस के ऊपर एक सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। राजा रघुवंशी के भाई ने भी तमाम एलिगेशंस लगाए कि पुलिस जो है उस शक्ति से पूछताछ नहीं कर रही है लोगों से, जिस तरीके से उसको पूछताछ करना चाहिए लोगों से। क्योंकि आपने देखा होगा पहलगाम हमला जो हुआ था, उसमें भी हमले के बाद बहुत सारे लोकल लोगों को जो है कि हिरासत में लिया गया था पुलिस के द्वारा और पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ की भी गई। क्योंकि आपको पता है जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो बिना लोकल सपोर्ट के कुछ भी नहीं होता है। अगर दूसरे देश की बात हो या फिर बड़े किसी गैंग ने कोई वारदात की हो तो कहीं न कहीं कुछ लोकल सपोर्ट निश्चित तौर पे होता है और तभी जाके उस घटना को अंजाम दिया जाता है। और वही सवाल यहाँ पे भी है, इस केस में भी यही सवाल है, इस मामले में भी यही सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को बिना किसी लोकल सपोर्ट के उनके साथ ये हादसा नहीं हुआ होगा। और यहाँ तक कि एक महिला के शामिल होने की भी बात की जा रही है कि इसमें महिला भी शामिल है इस ग्रुप में। आमतौर पर देखा भी जाता है कि महिला आसानी से महिला को मोटिवेट भी कर लेती है और इन सब चीज़ों में उलझा देती है, या फिर तस्करी में भी महिलाएं बहुत शामिल होती रही हैं, तो उसका भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और रही बात लोकल सपोर्ट की, तो ये भी बताया जा रहा है, चाहे राजा रघुवंशी की तरफ से हो या फिर तमाम लोगों की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो ये भी है कि अगर इतनी बड़ी घटना है, लूटपाट की घटना है या फिर तस्करी का मामला है, तो निश्चित तौर पे बिना लोकल सपोर्ट के ये संभव नहीं था और न तो होता है कहीं पे भी। तो इसलिए कहीं न कहीं लोकल लोगों से पूछताछ नहीं हुई है, जिसका एलिगेशन राजा रघुवंशी के भाई लगा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस कहीं न कहीं दबाव में है या फिर लोकल वहाँ के लोग जो हैं, लोकल गैंग जो है हावी है पुलिस पे।
साफ तौर पे कई इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने कहा है, जिससे कि यही लग रहा है कि लोकल लोग जो है वहाँ पे काफ़ी हावी हैं। दूसरी बात कि सोनम रघुवंशी जो कि 1:30 बजे के आसपास वो घर पे बात करती हैं और उसी के बाद बताया जा रहा है कि उन लोगों का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। लगभग 2 बजे के आसपास उन घर से फ़ोन गया तो 3 के 3 मोबाइल, तीनों मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। आप सोचिए कि ये सोचने वाली बात है कि आधा घंटा पहले बात हुई उनकी, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद तीनों को तीनों मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। तब से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई घर पे, और तब से लेके अभी तक मोबाइल भी नहीं मिले। मोबाइल के कवर वगैरह को चीज़ें मिली हैं, लेकिन मोबाइल भी गायब हैं और सोनम रघुवंशी के साथ साथ। तो कहीं न कहीं इसमें सवाल बढ़ते जा रहे हैं, जिनका जवाब पुलिस को अभी तक नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है। और कहीं न कहीं राजा रघुवंशी का एक सवाल भी है और एक गुजारिश भी है, सीबीआई से जांच कराने की मांग भी लोग कर रहे हैं। हालांकि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के घर वाले और भी तरीके अपना रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी के घर पे उनकी तस्वीर को उल्टा करके लगाया गया। उल्टा करके इसलिए लगाया गया है क्योंकि जोशी का मानना है कि ऐसा करने से वो वापस आ जाएंगी। थोड़ा विलम्ब होगा लेकिन वापस आ जाएंगी। तरह तरह के लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से सोनम रघुवंशी उनको मिले या फिर घर आ जाएं, ताकि इस कहानी में जो फाउल प्ले हो उसका भी पता चले और कहीं न कहीं अब राजा रघुवंशी के साथ भी इंसाफ हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब ना तो आपको मिले हैं, ना तो हमको मिले हैं, ना तो राजा रघुवंशी या सोनम रघुवंशी के घर वालों को मिले हैं। ये पहले अभी उलझी हुई पड़ी है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ लूटपाट का मामला है? क्या राजा रघुवंशी को मारा गया सिर्फ इसलिए कि चेन या फिर जो ज्वेलरी है या फिर पैसे हैं उन लूट मार के लिए? तो फिर सोनम रघुवंशी कहाँ है? क्या ये तस्करी का मामला है या फिर सोनम रघुवंशी जिंदा है या नहीं है? बहुत सारे सवाल जो हैं आपके मन में, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सवाल लिखिएगा। अपनी तरफ से जो आपको लग रहा होगा वो जवाब ज़रूर दीजिएगा। और कोई अपडेट होती है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।